बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल ना समझकर सिर्फ एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जब दो अजनबी अचानक से अपनी जिंदगी आपस में बांटने लग जाएं, तो दिल में सम्मान तो आता ही है, साथ ही साथ प्यार भी हो ही जाता है। चलिए, इतना तो आप जानते ही हैं और ये भी जान गए होंगे कि हम आपको आज ये प्यार मोहब्बत वाली बातें क्यों बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी प्यार भरी कहानी लेकर आए हैं जो आपका प्यार पर विश्वास बढ़ा देगी। रश्मिता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमा चौकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोलाना, बस उसका दिन भर का यही काम था। यूं कहें कि मोहल्ले की जान थी हमारी 14 बरस की रश्मि। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हालांकि आज से 40 बरस पहले उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान भी कौन देता था। वैसे तो रश्मि घर में सबकी लाडली थी, लेकिन अपने दादाजी की वो जान थी। बचपन से ही अपने दादाजी से उसने जिंदगी का पाठ पढ़ा था। अक्सर दादाजी रश्मि को चिढ़ाने के लिए उसे उसकी शादी की बात करते, लेकिन शादी की बात सुनते ही रश्मि ऐसे खींचती मानो आज ही उसकी शादी हो रही है। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के बहुत पुराने मित्र आए। रश्मिता ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने रश्मिता का परिचय कराते हुए कहा, रश्मि, पहचाना इन्हें? ये वही हैं हमारे चूरन वाले साथी। दादाजी की बातें सुनकर रश्मिता खिलखिला उठी। लेकिन रश्मिता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रश्मिता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वहीं रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फूल सी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से रश्मि बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। रश्मि को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा मानो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर, ये तो होना ही था। एक 14 बरस की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इस बीच रश्मिता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रश्मिता की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई और अगले ही दिन रश्मिता के पापा उसको लेने आए। बस फिर रश्मिता का आना जाना लगा रहा, कभी पीहर तो कभी ससुराल। लेकिन पति से अभी तक बन ना पाई थी। अक्सर ही दोनों बच्चों की तरह झगड़ते थे, क्योंकि थे तो दोनों अभी भी नादान ही। उस दिन भी रश्मिता अपने पति से रूठी हुई थी कि इतने में ही उसके पिताजी उसे लेने आ गए। मायके जाते हुए रश्मिता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊंगी आपके घर। रश्मिता के पति ने भी गुस्से से कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं? रश्मिता ने चिढ़ते हुए अपने पति से कहा, जिस पर उसके पति ने जवाब दिया, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाई दे तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में रश्मिता के दिन बहुत अच्छी तरह बीत रहे थे। जब रश्मिता से उसके पति के बारे में कोई पूछता तो वो चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं, और उसकी इस बात पे हर कोई मुस्कुरा देता था। लगभग 15 दिन बाद रश्मिता के ससुर जी उसको लेने आए। रश्मिता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी रश्मिता की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी और कुछ दिन बीतने के बाद रश्मिता के जेठ जी आए। हालांकि तब तक रश्मिता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए रश्मिता ने ससुराल ना जाने का बहाना अपनी माँ को दिया। माँ ने रश्मिता को बहुत समझाया, लेकिन रश्मिता ने किसी की ना सुनी और इन सब में उसके जेठ भी वापस चले गए। रश्मिता के ससुराल आने पर मना करने से सब परेशान थे। इधर रश्मिता के परिवार वाले भी रश्मिता को समझाने में लगे थे, लेकिन एक रश्मिता थी जो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में ये चर्चा चल ही रही थी, लेकिन तभी रश्मिता के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात अपने घर में बताई।
अगले ही दिन रश्मिता के ससुर जी कोरे कागज के साथ रश्मिता को लेने आए। रश्मिता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिख अपना सामान बांध रश्मिता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। रश्मिता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भरकर रश्मिता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे।